शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑयल फ्री रेसिपी। ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए स्पेशल है जो डाइट पर हैं और इसे किस तरीके से हम बनाएंगे बग़ैर ऑयल के, क्रिस्पी और क्रंची। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हाफ़ कप थे मेरे पास आलू, हाफ़ कप था प्याज और हाफ़ कप ही मैंने ली थी बंद गोभी और हाफ़ कप थी पालक। और इधर मेरे पास थी 2 सब्ज़ मिर्चें और उनको मैंने काट लिया था। ये 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया था। इसको हम डालेंगे। अजवाइन थी मेरे पास हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ ज़ीरा था हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च थी 1 टीस्पून और चिकन पाउडर था 1 टीस्पून और हल्दी थी 1/4 टीस्पून और इधर मैंने मैदा लिया था 1 कप। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि वेजिटेबल अपना भी पानी छोड़ती हैं तो अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसन डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इधर मैंने अभी इसमें पानी नहीं ऐड किया और आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको मिक्स किया है तो इसने हल्का हल्का पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इधर अगर पानी की ज़रूरत भी पड़ी तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। इधर मैंने खुश सब्ज़ धनिया डाल लिया था 1 मुट्ठी भर कर। तो इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे और ये देखें ये अब आपस में जुड़ने लग पड़े हैं। तो 1 कप मैदे से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, इतना ही काफ़ी है। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। और इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल के ऊपर एक स्टीमर जाली, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, ये ले ली थी और इसको हमने इससे रख लिया था। तो ऊपर हम इसमें थोड़े थोड़े से पकोड़े डालते जाएंगे। इजीली जितने स्टीमर पर आ जाए आप उतने ही इस पर डाल दें, थोड़ा थोड़ा गैप रख के आप इसमें डालें। और यकीन माने कि इतने ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी ये बनकर तैयार होंगे कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये हमने कैसे तैयार किए हैं। इतने मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। तो आप लोग ज़रूर इनको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे कवर करके। तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे और इधर 15 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे हाथ से हमारे कुक हो चुके थे। और ये देखें बिल्कुल आलू जो है वो हमारा स्टीम की मदद से गल चुका था। और अभी हम मज़ीद इसको और अभी 5 मिनट हम इसे ऐसे ही खुले में रखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। और इधर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया था और उसको पेपर टॉवल की मदद से हल्का सा ग्रीस किया था। ग्रीस करने के बाद ये देखें बहुत आसानी से ये उठाने हुए हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं थे। तो अभी हम इसको सभी को उठा के इसमें डालेंगे और डालने के बाद फिर हम इसके नीचे आग जलाएंगे और बहुत आसानी से हम 3 मिनट एक साइड से इनको कुक करेंगे और फिर 3 मिनट दूसरी साइड से। और यहाँ ये देखें कितने ज़बरदस्त कुक हो गए हैं और बहुत अच्छा इनका कलर भी आ गया है। बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं। और आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी ऑयल इस्तेमाल ही नहीं किया और बग़ैर ऑयल के हमने कितने ज़बरदस्त बना लिए हैं। और इधर हमने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया था। इसमें जो नमी वग़ैरह थी बिल्कुल वो ख़त्म हो गई थी और यकीन माने कि इतने मज़े के थे। जो लोग डाइट पे हैं उन लोगों के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और उनको तो खूब मज़ा आने वाला है। तो और जैसा कि आपको भी पता है कि रमज़ान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। महंगाई तो आसमानों से बातें करती है, इतनी ज़्यादा महंगाई है और ऑयल तो बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग ऑयल फ्री पकोड़े बनाएं और रमज़ान में इंजॉय करें। इस बहुत मज़े के बनकर ये तैयार होते हैं। और आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, आप इसको केचप के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें रमज़ान में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
और इधर हमारे अच्छे खासे ये कुक हो चुके थे और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रही थी। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे कलर हैं। अगर आप मज़ीद इसका कलर डार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे इतने ही पसंद थे तो मैंने इतना ही डार्क करके इनको उतार लिया था। तो बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही ये मतलब कि फैले हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में है जैसे हमने इनको डाला था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।